इस वीडियो में मैं बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में खुलासा कर रहा हूं जो आप यूज कर सकते हो मैकडी इंडिकेटर के साथ। तो बिना देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इसे मैकडी भी कहते हैं। ये सबसे सिंपल और सबसे पॉपुलर इंडिकेटर है जो ट्रेडर्स यूज करते हैं। एक्चुअली ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो दो मूविंग एवरेज के बीच रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले इसे चार्ट पर अप्लाई करते हैं। हम जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में, टाइप करेंगे MACD, जो सबसे ऊपर आ रहा है उस पर क्लिक करो। हमें पहले ये जानने की जरूरत है मैकडी काम कैसे करता है। तो मैकडी में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 लाइन है, मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। मैकडी लाइन तेजी से मूव करती है जैसे ही प्राइस में मूवमेंट होती है, और सिग्नल लाइन धीरे मूव करती है जब प्राइस में मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम, जो मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, ब्लू लाइन क्रॉस करती है सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ तो हिस्टोग्राम ग्रीन हो जाता है, और यदि लाइन क्रॉस करती है नीचे की तरफ तो हिस्टोग्राम रेड हो जाता है। जो मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का गैप होता है वो हिस्टोग्राम के साइज को अफेक्ट करता है। जैसा कि आप देख सकते हो, दोनों लाइन के बीच में गैप ज्यादा है तो हिस्टोग्राम बड़ा हो जाता है। यदि दोनों लाइन के बीच में गैप कम है तो हिस्टोग्राम छोटा हो जाता है। और फाइनली अब है जीरो लाइन, जो कि मैकडी इंडिकेटर के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। ट्रेडर्स मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए मैकडी और सिग्नल लाइन के क्रॉसओवर का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। यदि मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से क्रॉस करती है, यह बताता है कि मार्केट में अपवर्ड्स मोमेंटम है। यदि नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो डाउनवर्ड मोमेंटम को दर्शाती है। ट्रेडर्स हिस्टोग्राम के साइज से पता कर सकते हैं कि मोमेंटम की स्ट्रेंथ कितनी है। यदि मैकडी लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस करती है और हिस्टोग्राम का साइज बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है अपवर्ड्स मोमेंटम और मजबूत होता जा रहा है, और यदि हिस्टोग्राम छोटा हो रहा है तो अपवर्ड मोमेंटम कमजोर हो रहा है। अब हमें पता है कि मैकडी मूविंग एवरेज पर बेस्ड है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हमें मैकडी क्यों यूज करना चाहिए, मूविंग एवरेज को क्यों नहीं करना चाहिए। आइए कंपेयर करके समझते हैं। यहां हमारे पास मैकडी है, इसकी सेटिंग्स को डिफॉल्ट ही रहने दो, और हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 12 और 26। दोनों इंडिकेटर्स के बीच में कोरिलेशन देखो। हर बार जब मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर है उसी समय मैकडी में भी क्रॉसओवर है, लेकिन ये मैकडी और जीरो लाइन के बीच में है। लेकिन हम मैकडी में जीरो लाइन नहीं देख रहे हैं, हम क्रॉसओवर मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में देख रहे हैं। आप देख सकते हो मैकडी में जो क्रॉसओवर है उसने पहले एंट्री की सिग्नल दे दी है मूविंग एवरेज की तुलना में, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूं मोमेंटम इंडिकेटर के रूप में। अब हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बात कर लेते हैं जो आप मैकडी इंडिकेटर के साथ यूज कर सकते हो। सबसे पहले कॉमन मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं, जो लोग केवल मैकडी का यूज करते हैं। ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है केवल मैकडी का यूज करना। यहां पर हम देख सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन मैकडी ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है। अब आप ध्यान दो कैसे सिग्नल्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैकडी आपको इंडिकेट कर रही है बुलिश मोमेंटम है, लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसलिए आपको केवल मैकडी का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैकडी जो दिखा रही है वो केवल शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, और एज ए ट्रेडर केवल हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो एक सिंपल हाई विन रेट स्ट्रेटजी बताता हूं, मैं इसे रिकमेंड करूंगा बिगिनर्स के लिए। हम मैकडी और लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेटर 100 पीरियड के EMA का यूज करेंगे। इस तरीके से हम मैकडी और EMA का यूज करके लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कैप्चर करेंगे। सबसे पहला स्टेप है लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे 100 EMA का यूज करके। यदि प्राइस 100 EMA के ऊपर है तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड है, और यदि प्राइस 100 EMA के नीचे है तो ये बताता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। जैसे ही आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप है मैकडी में क्रॉसओवर देखो। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो हम मैकडी के क्रॉसओवर सिग्नल का यूज करेंगे जो कि अपसाइड में है। तो यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बनती है। अपना स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो पर लगाएंगे और टेक प्रॉफिट 1.5 टाइम्स होगी। आप देख सकते हो कि ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जा चुकी है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हम देख सकते हैं कि प्राइस 100 EMA के नीचे है, तो यह बता रहा है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अब हमें मैकडी के नीचे की तरफ क्रॉसओवर चाहिए।
तो यहां हमारी शॉर्ट एंट्री का सिग्नल है। अपना स्टॉप लॉस लगाओ पास के स्विंग हाई पर और अपना टेक प्रॉफिट 1.5 टाइम्स, और आप देख सकते हो प्राइस ने हमारे टारगेट को हिट कर दिया है। तो ये थी सिंपल मैकडी स्ट्रेटजी बिगिनर्स के लिए। अब एडवांस ट्रेडर्स के लिए, अगर आप ज्यादा प्रॉफिट टारगेट अचीव करना चाहते हो तो मैकडी का यूज करके तो आप केवल बिगिनर्स क्रॉसओवर टेक्निक पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉसओवर केवल ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। यदि मार्केट में ऐसे रेंज बाउंड है तो इंडिकेटर आपके बहुत से गलत सिग्नल्स दे देगा। इसीलिए अगर आपको विन रेट बढ़ाना है तो मैं रिकमेंड करूंगा इसका एडवांस्ड वर्जन यूज करो, जो कि है मैकडी प्लस प्राइस एक्शन। अब आइए देखते हैं स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। पहला स्टेप है टाइम फ्रेम चूज करो। इस केस में 4 आवर टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूं। सेकंड स्टेप है की लेवल आइडेंटिफाई करो। जैसा कि आप देख सकते हो प्राइस अपसाइड मूव कर रही है और एक लेवल पर जाने के बाद नीचे की तरफ आने लगी है, तो हम यहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। अगला स्टेप है हम वेट करेंगे कि प्राइस इस की लेवल पर दोबारा आए। जैसे ही ऐसा होता है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट की लेवल पर है इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाएगी, क्योंकि की लेवल्स कोई जादू नहीं है। प्राइस ऊपर की तरफ भी जा सकती है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हम मैकडी इंडिकेटर का यूज करेंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करेंगे, वो वेट करेंगे शॉर्ट एंट्री लेने से पहले कि मैकडी में डाउन साइड का क्रॉसओवर मिले, लेकिन ऐसा करने से आप देखोगे कि आपको बहुत लेट एंट्री मिल रही है और डाउन साइड की मूव पहले ही हो चुकी है। इसलिए मैं एक सीक्रेट ट्रिक का यूज करता हूँ जल्दी एंट्री करने के लिए। मैं क्या करता हूँ, मैं 2 टाइम फ्रेम नीचे चला जाता हूँ। इस केस में 2 आवर के टाइम फ्रेम में जाऊंगा। अब मैं इसके क्रॉसओवर का वेट करूंगा और जैसे ही क्रॉसओवर होता है मैं एंट्री ले लूंगा। अब हम वापस 4 आवर में चलते हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ एंट्री मिली है। आप देख सकते हो हमें 2 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ एंट्री मिली है और 4 आवर में यहाँ मिल रही थी। आप देख सकते हो ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई है।